Hello students, welcome back to my channel. As we all know कि CBSE ने इस बार 12 बोर्ड्स एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है। आपके एग्जाम्स दो पार्ट में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो नाउ व्हाट वी विल डू कि जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आने वाले हैं उसके टॉपिक्स के हम क्वेश्चंस करेंगे MCQ टाइप। इससे हमें 3 बेनिफिट्स होगा। फर्स्ट, हमारा टॉपिक का रिविजन हो जाएगा। सेकेंड, हम जो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्यूचर में उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे एंड वी विल हैव एन आइडिया कि हम कैसे अपने एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट में आज हम क्वेश्चंस करेंगे ऑफ द टॉपिक क्रिस्टल लैटिस। सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Your first question says, in a face-centered cubic lattice, unit cell is shared equally by how many unit cells? तो अगर आप face-centered unit cell बनाने की कोशिश करें, बनाएं। ये आपका face-centered unit cell है। तो ये पूछ रहा है इसमें आपको जो यूनिट शेल है वो कितने यूनिट शेल से इक्वली शेयर्ड होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास 6 फेस है। 1, ये एक ऊपर, ये एक इधर 3, ये एक नीचे 4, एक फ्रंट एंड एक बैक। तो आपको जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है इसमें जो यूनिट सेल शेयर्ड होते हैं वो इक्वली बाय 6 फेसेस से यूनिट सेल आपके इक्वली शेयर्ड होंगे। तो योर ऑप्शन विल बी 6। ओके, एफसीसी में, एफसीसी क्रिस्टल लैटिस में यूनिट शेल आपके 6 साइड से, 6 फेसेस से, साइड से इक्वली शेयर्ड होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आपके सेल में प्रेजेंट होंगे। तो वी नो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो एटम क्रिस्टल आपके एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एंड एक बॉडी पे प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके कॉर्नर्स पे होंगे 1 2, ये आपके 8 पूरे कॉर्नर्स पे होंगे। ओके, एंड एक आपका विद इन द सेंटर होगा। तो लेट्स सी कितना आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो वी नो कि एटम्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, 8 एटम्स at corner plus 1 at body center. So अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो पर यूनिट सेल, तो हाउ वी कैलकुलेट 8। अच्छा, कंट्रीब्यूशन एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर पे वो कितना होता है 1/8 एंड बॉडी वाले का क्या होता है 1। तो यहाँ से विल सी ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 2। तो योर राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, अगर हम एफसीसी की बात कर लें, फॉर एग्जांपल हम एफसीसी की बात कर लें तो वहां पे आपका कहाँ प्रेजेंट होता है 8 कॉर्नर पे एंड 6 फेजेस पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 × 1/8 आपका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और आपका सेंटर पे मतलब ये फेस पे जो एटम होते हैं वो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे 1 3, तो 4। ओके, और अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर ले तो क्या होता है वहां पे सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट 8 कॉर्नर्स, एटम्स आपके सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो 8/1 यानी 8 × 1/8, दिस इज 1 एटम। ओके, तो आपके एफसीसी में कितने एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4, सिंपल क्यूबिक यूनिट में 1 एंड बीसीसी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of octahedral voids per atom present in a cubic
क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, आपके क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, एफसीसी को ही वो क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड कहते हैं। तो अगर एग्जाम में एफसीसी पूछे या सीसीपी पूछे तो दोनों आपका सेम चीज है। ओके सो हम जानते हैं कि किसी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो आपके एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट एज एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ये अगर हम बनाते हैं आपका एफसीसी, ये आपका एफसीसी है। ओके तो कहाँ कहाँ आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे? आपका एज सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एज सेंटर पे, एंड एक आपका ऐसे बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। तो हमने देखा हमारे पास कितने एज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके एंड एज सेंटर पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 एंड बॉडी पे 1। तो यहाँ से हमने देखा दिस इज 3 + 1 4। ओके अब अगर हम अपना नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी पर यूनिट सेल इन एफसीसी, तो हमने क्या देखा था, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम और आपके 6 फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपका 1/8 होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन आपका 1/2 होता है। ठीक है, कॉर्नर पे जो आपके एटम्स होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एंड जो फेस पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 पे होगा। तो यहाँ से विल सी 1 + 3 4। ओके तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, आप इस तरह भी निकाल सकते हो, और एक और कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि जो आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो हमेशा नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। जितना किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उतना ही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 4, तो आपके कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है 4, तो आंसर विल बी 4। यहाँ से आप लिख भी सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके बराबर 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एंड अगर कोई पूछेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका 2n, यानी इसमें एफसीसी में जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। अगर कोई पूछता हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर प्रेजेंट, तो 2 × n, n इज योर नंबर ऑफ एटम, कितना है 4, हाउ मच 8। ओके तो यहाँ से आपने देखा ये, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 4। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके एज लेंथ एंड एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल इन डायमंड यूनिट सेल, कि आपके डायमंड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो डायमंड में जो आपका कार्बन एटम्स होते हैं वो बेसिकली सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एंड ऑल्सो जो कार्बन्स होते हैं वो आपका सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर के साथ साथ वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम डायमंड यूनिट सेल की बात करें, डायमंड यूनिट सेल, ओके यहाँ पे आपका जो कार्बन होता है, कार्बन क्या फॉर्म करेगा, सीसीपी फॉर्म करेगा एंड प्लस कितना कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर पे तो प्रेजेंट होते हैं और साथ में हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी ऑक्युपाइड होता है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके एंड वी नो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, सॉरी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है 2n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका होता है 2n, where n is what, n is the number of atoms present per unit cell।
तो एफसीसी में, इन एफसीसी अगर आप एफसीसी या सीसीपी दोनों सेम बात है, अगर आप एफसीसी और सीसीपी बात करो तो उसमें जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे, वो होंगे आपके 8। ठीक है, नाउ देखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एफसीसी बना रहा है पहला। तो एफसीसी आपका क्या होता है, एफसीसी इज योर कॉर्नर प्लस फेस ना, ये तो भी हमने देखा था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से आपका 8 कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8, ये कहाँ पे, ये कॉर्नर का है। ठीक है, प्लस 6 फेस पे, फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है, ये आपके फेस पे प्रेजेंट है। एंड प्लस हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी एफसीसी में आपका कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है 8, बट आपका कार्बन एटम कितने में प्रेजेंट है, हाफ में प्रेजेंट है, यानी कार्बन एटम आपके 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, 4। ठीक, हाफ बोल रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी कैंसिल, दिस इज 3, तो 1 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज 8। तो यानी आपके डायमंड यूनिट सेल में 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल डिस्टेंस इज, आपका जो 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम होता है, जो क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके क्रिस्टल 7 सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ये आपके पूरे क्या होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके होते हैं। ठीक है, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। तो इनमें सारे क्रिस्टल सिस्टम का आपका एज डिस्टेंस या मतलब एज लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स का पूरा एक टेबल है आपकी बुक में, वो टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक का लिखेंगे। अगर हम देखें एक्सियल डिस्टेंस एंड आपका एक्सियल एंगल्स। ओके, तो क्यूबिक का होता है आपका ए बी सी आपका क्या है, एज लेंथ है। ओके, ए बी सी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऐसे करके क्यूब बनाए, ये आपका अगर ये आपका क्रिस्टल है दिस, तो ये आपका एक ए हो जाएगा, एक आपका बी हो जाएगा और ये आपका एक सी हो जाएगा। ओके, क्यूब है ना, तो लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, और ऐसे इनके बीच के एंगल्स को अल्फा बीटा गामा कहेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक में आपका ए बी सी बराबर होता है, और अगर हम एंगल्स की बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, सारे एंगल आपके 90 के बराबर होते हैं। टेट्रागोनल में होता है ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और एंगल होता है अल्फा, जो आपके तीनों एंगल है वो किसके बराबर होते हैं 90 के बराबर। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो आपके जो एज लेंथ होते हैं वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तीनों डिफरेंट है, और बॉन्ड एंगल सॉरी एक्सियल एंगल्स का ये रिलेशनशिप है। हेक्सागोनल की बात करें तो ए बी नॉट इक्वल टू सी, अगर एंगल्स की बात करें तो अल्फा और बीटा आपका 90 डिग्री होता है एंड गामा आपका 120 डिग्री होता है। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो ए बी सी तीनों बराबर होंगे, ये इसका मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अल्फा बीटा गामा ये आपके 90 डिग्री के बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक की बात करेंगे तो इसके जो एज लेंथ होते हैं वो तीनों आपस में बराबर नहीं है, अल्फा और गामा आपका 90 डिग्री है पर बीटा आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा
आपके एंगल्स भी बराबर नहीं है। ये टेबल आपके बुक में है, इसको आपको याद रखना है। तो अब इस टेबल से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या कह रहा था कि ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए एक्सियल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक ऑर्थोरोम्बिक ये है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्सियल डिस्टेंस क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस हम और करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं इससे पूछूं कि अगर आप क्रिस्टल सिस्टम की बात करो, ये और ये मतलब इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा सिमेट्रिक सिस्टम जो है वो बहुत कम सिमेट्रिक है। तो आप देखेंगे कि जो क्यूबिक है इसमें सारे एंगल्स और एज लेंथ सेम है, तो ये सबसे अच्छा इसकी सिमेट्री सबसे अच्छी है। और अगर आप ट्राई क्लिनिक की बात करेंगे तो ये क्या है, इसमें इनकी सिमेट्री एकदम अलग है, मतलब एंगल एज लेंथ बराबर है ना, आपके एंगल बराबर है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ सेवन आपके जो आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड सबसे लीस्ट सिमेट्रिक आपका क्या है, ट्राइक्लिनिक। ओके, ये हमने क्वेश्चंस किया, और भी जो इसमें टॉपिक्स है सॉलिड स्टेट के, हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।